गुरुदेव जी ने कहा है कि हमें जिस प्रकार हम मानव रूप में अवतार लिया है या जन्म हुआ है, तो हमें मानवता के लक्षणों को अपनाना है। हमें यह विचार करना है कि हम कैसे मानवीय मूल्यों को स्थापित कर सके। जो मानव के लिए प्रकृति ने दिया है, जो मानव के लिए परमात्मा ने दिया है, हम केवल उसी का सेवन करें। नशा मानव के लिए नहीं है, मांसाहार मानव के लिए नहीं है, चरित्रहीनता जैसे कार्य मानव के लिए नहीं है। इनको हमें नहीं करना चाहिए। यदि गलती से हमने इनको सत्संग में आकर सीख लिया है, तो जब भी हमें इसका विचार हो जाए तब हमें इनको छोड़ देना चाहिए। हम अपने घरों में जो कुछ लाते हैं वही आता है। यदि हम माँ की पूजन सामग्री लाएंगे तो सुख शांति समृद्धि अपने आप उसके साथ चली आएगी। और यदि हम अपने घर में नशा और मांस जैसी चीजें लाएंगे तो असुरत्व अशांति अपने आप अपने घर में आएगी। तो हमें क्या चीज अपने घर में लाना है, क्या चीज नहीं लाना है, इस चीज पर हमें विचार करना है। और हमें वास्तव में जो परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुर जी महाराज की विचारधारा है, गुरुदेव जी ने हमें 3 विचारधाराओं के माध्यम से कहा है कि इन 3 विचारधाराओं के माध्यम से इस युग में परिवर्तन होना है। तो उन तीनों विचारधाराओं को हमें अपनाना है। धर्म की रक्षा के लिए पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम है, मानवता की सेवा के लिए भगवती मानव कल्याण संगठन और राष्ट्र रक्षा के लिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी। तीनों चीजें एक समान है। तीनों चीजों पर कार्य करना हमारा कर्तव्य होता है और हमें उस पर फल प्रतिफल आगे बढ़ते रहना। मंच के माध्यम से मैं ये बात और बताना चाहता हूँ, कहीं कहीं ये स्थितियाँ निर्मित होती हैं कि जो लोग कहते हैं कि हमें माता आती है, कोई भी देवी देवता आता है, मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि मानव शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि किसी भी देवी देवता को धारण कर सके। मानव शरीर इतना परिपक्व नहीं है, इतना साधना पूर्ण नहीं है कि हम किसी भी देवी देवता को धारण कर सकें। सिर्फ हमारे मन के ऐसे भाव होते हैं कि जिन्हें हम कहते ही हैं कि भाव आ गए। देवी देवता कभी किसी के सिर से नहीं आते हैं, सिर्फ उनके भाव आते हैं कि हमें लगता है कि जैसे माता आ गई है, हमें लगता है कि कोई देवी देवता हमारे सिर से आ गया, किसी के सिर से नहीं आते। हमारे मानसिक भ्रम होता है, उस भ्रम को दूर करें। माँ किसी के सिर से आती नहीं है। माँ की एक कर्ण भी कोई भी मानव में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने शरीर में धारण कर सके। यदि एक कर्ण भी शरीर के अंदर आए तो शरीर फट के कई टुकड़ों में बट जाएगा। तो मैं निवेदन करता हूँ, ये सब भ्रांतियां हैं, इनको ना पालें। हम माँ की पूजा आराधना करें, मंत्रों का उच्चारण करें। ऐसा हमें लगता है कि हमें भाव आ रहे हैं तो माँ के चरणों में शांत भाव से बैठ जाएं। शरीर को बिल्कुल हरकतें ना करें, शांत भाव से बैठे, उन पर ध्यान लगाएं कि माँ यदि हमारे ऊपर प्रसन्न हो तो हमें ऐसी सामर्थ्य दो जिससे हम आपकी भक्ति में लीन हो सकें, हम आपकी भक्ति कर सकें, हम मानवता का कल्याण कर सकें। ऐसे भाव हमें लेकर माँ के चरणों में बैठना चाहिए। ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः, ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। माँ ओम का यह उच्चारण करना चाहिए। इसी में पूरा संसार का सार निहित है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ, इस प्रकार से अपने विचारों को संयमित कर रखें, मानवता को आगे बढ़ाएं और गुरुदेव जी की विचारधारा पर चलते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ जय माता की।